नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्मियों में। उसके ऊपर हमारी पूरी किचन गार्डनिंग डिपेंड करती है। और स्पेशली जो टेरेस पे किचन गार्डन लगाते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये चीज़। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और उसमें अपने पानी देने और खाद देने का पैटर्न किस तरह से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अपनी किचन गार्डनिंग सुव्यवस्थित रूप से और अच्छे फल लेके चलाते रहें। तो बहुत ज़रूरी है। आपको गर्मी की शुरुआत से ही सर्दियों से बिल्कुल चेंज हो जाता है खाद और पानी का पैटर्न। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना तो आप अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होने लग जाएगी और फल भी अच्छा मिलने लग जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर ज़रूरी बहुत है ये इस गर्मियों के सीज़न में। जैसे ही गर्मियाँ आने लग जाती हैं हम लोग बहुत वही उसी पुराने पैटर्न पे चलते रहते हैं, न्यूट्रिशन देने के भी और पानी देने के भी। तो थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा, स्पेशली अगर हम टेरेस गार्डन लगाते हैं तो ये देखो आप, भिंडी की पौध मेरी निकल आई है सारी 2 दिन में ही। अब सीज़न होता है ना जब सही बिल्कुल तो फटाफट से निकलने लग जाती है। और सेम फाइनली मेरी कट गई है, चीकू मेरा आज़ाद हो गया है टंकी में बिल्कुल। तो पानी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आप ये देखो, पहले तो हम लोग सर्दियों में जो पानी दे रहे होते हैं वो 4-5 दिन में एक बार लग रहा होता है। बहुत बड़े जो पॉट्स होते हैं उनमें तो 7 डेज़ में भी एक बार लग रहा होता है। पर गर्मियाँ आते ही हम लोगों को इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, बीच में तो बहुत हो गया था, 34-35 पे भी पहुँच रहा था, अब फिर से 30-32 पे आ गया है। तो अभी भी 2 दिन चल जाता है पानी एक पॉट में, छोटा अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा। पर धीरे धीरे ऐसा होगा कि डेली आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी और डीप वाटरिंग करें अगर आप ठीक तरह से, तो एक बार ही बहुत होती है। कई बार टेरेस पे लोग कहते हैं कि 2-2 बार देना पड़ता है, पर अगर अच्छे से पानी अगर आप देंगे तो एक बार बहुत होता है। और टाइमिंग्स चेंज करिए सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग सर्दियों में तो मोस्टली दिन में ही दे देते हैं पानी या फिर सुबह दे देते हैं, पर गर्मियों में बेटर होता है अगर आप शाम के टाइम पे या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में पानी दें। शाम को देने का फ़ायदा ये होता है कि वो पानी आपका रात को भी काम आता है पेड़ों को बढ़ने देने में और उसमें, और फिर सुबह भी वो चलता रहता है काफ़ी दिन तक। तो शाम को 2 फ़ायदे हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग देखो मेरे से हल्दी और अरबी वगैरह के लगाने के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं अभी कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ। और हल्दी की गांठ वगैरह मैंने बस, जो मेरे पास बीज पहले से ही इकट्ठा हो रहा था वो मैंने डाल के रख दिए। इसमें अपने आप टाइम होगा जब निकल आएंगे, हल्की सी नमी बना के रख देती हूँ और ग्रोथ लेते हुए मेरे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से। पानी की मैंने आपको बता दिया 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जो होती हैं। और अगर आप पॉट्स में प्लांट लगाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा के रखिए अपने कि पॉट में कितना पानी आप देंगे तो वो नीचे तक पहुंच जाएगा। बस ये नहीं है कि आप बहा के पानी दें बहुत ज़्यादा अपनी छत पे, पर आप इतना अंदाज़ा लगाइए रखिए। और 3-4 दिन में एक बार डीप वाटरिंग, मतलब नीचे तक पहुंचा के ज़रूर पानी दीजिए अपनी जड़ों को, जिससे वो स्वस्थ बनी रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में। और ये देखो, ये मेरी नई परचेजिंग 24x24 का इंच का ये है ग्रो बैग। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे जो फ्रूट प्लांट्स हैं ये कुछ 1 आध साल में अगर अपने पॉट्स फोड़ ही देते हैं जड़ों से ज़्यादातर, या फिर गिर जाते हैं आंधी वादी में, बड़े हो रहे होते हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगी। तो एक मार्केट से ही लेके आई मैं ये, और दिख गए थे मुझे। तो पूरी टंकी है ये तो भैया, 150 लीटर की मुझे ये लगता है। इसमें तो इतना बड़ा वो है 24x24 का, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रूट प्लांट लगाने के लिए आगे। तो मेरे को एक पसंद आ गया था तो मैं ले आई। ये 300 रुपये का मुझे पड़ा है और ऑनलाइन से काफ़ी सस्ता है ये, और 250 GSM का है ये। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। तो एक तो मैं ऐसे ही ले आई थी, मुझे शौक चढ़ा। तो अब इसको भरना थोड़ा मुश्किल है, कोकोपीट से और खाद से ही भरा जाएगा ये। और ये देखिए, पुदीना मैंने जो लगाना सिखाया था उसकी ग्रोथ बढ़ गई है। तो पानी के लिए तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आप वाटरिंग करें। 3-4 दिन में एक बार डीप वाटरिंग ज़रूर करें, अब गर्मियाँ जब ज़्यादा शुरू हो जाएंगी तो। और ये देखो, लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा मेरा तैयार रहता है अब खाद पे अगर हम लोग आएँ तो। और शावरिंग कम ही करें अपने प्लांट में। टेरेस पे अगर आपने लगाए हुए हैं तो जैसे पाइप से चला देते हैं ना हम लोग पानी पेड़ों पे, तो मैं तो उसको प्रेफरेंस नहीं देती। जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही हो मिलीबग वगैरह की, तो आप शावरिंग ना करें अपने प्लांट्स पे। कभी कभी बस 1 आध हफ्ते में एक बार, जैसे अगर लगे कि गंदे हो रहे हैं तो धोना है, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। अब आते हैं खाद के पैटर्न के ऊपर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है
तो हम लोग है ना सर्दियों में तो चाहे जिस तरह से खाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, चाहे ना सूखा ड्राई फॉर्म में दीजिए, मिट्टी में मिलाइए, स्प्रे करिए, कोई भी तरीका हो सकता है आपका फर्टिलाइज़ करने का अपने प्लांट्स को। पर गर्मियों में बिल्कुल संभल के रहिए। बहुत सारे लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र को है ना इम्पोर्टेंस देते हैं गर्मियों में, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं अगर आपको शेयर करूँ ना, तो अप्रैल से आप लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र देना लगभग बिल्कुल है ना के बराबर कर दें तो ज़्यादा बेटर है। महीने में एक बार अगर दे दिया थोड़ा बहुत तो ठीक है, ना तो ना ही दे तो बेटर है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम से आपकी जड़ें पकड़ती है, और ज़रा सा भी है ना तेज़ गर्मी में ऊपर नीचे हो जाए मामला या तेज़ हो जाए तो बिल्कुल प्लांट जल जाता है तुरंत ही। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि है ना, बहुत सारे बताते हैं लोग ठंडी खादें हैं, कुछ हैं भी, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा डाइल्यूशन की ज़रूरत होती है उनको, ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत होती है उनमें फिर। तो ये आप है ना कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको डाइल्यूट करके, जैसे कंपोस्ट ही बनाई आपने गोबर की खाद को, या कंडे उपले जो होते हैं उनको आपने 48 घंटे तक है ना, या 2-3 दिन तक जैसे भी आपको ठीक लगे वो भिगो के रख दिया। एक भाग वो ले लिया और 4-5 भाग पानी लेके, और है ना उसकी आपने कंपोस्ट ही बनाई, चाहे वर्मी कंपोस्ट से बनाइए या है ना गोबर की खाद से बनाइए या उपले से बनाइए। तो उसको जितनी मात्रा में डाइल्यूट हम नॉर्मली करते हैं ना, उससे ज़्यादा पानी डाल के उसको तैयार कीजिए, फिर अपने प्लांट्स में दीजिए। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र से मैं तो बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ गर्मियों में। उससे बेटर होता है कि आप सूखा है ना वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ मुट्ठी है ना अपने प्लांट्स में देते रहें लगातार। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे स्लो रिलीज़ होता है ना बिल्कुल, तो ना आपकी जड़ें जलने के ज़्यादा खतरे होते हैं। मल्चिंग भी हो जाती है अगर आप ऊपर डालते हैं तो, और है ना प्लांट अच्छे से है ना आराम से धीरे धीरे उसको लेता रहता है। तो ये लॉजिक की बात है, मेरे को तो हमेशा यही ठीक लगता है, आपको जैसा भी ठीक लगे, कि सूखा फर्टिलाइज़र गर्मियों में दिया जाना चाहिए। अच्छा, फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए इसमें मैं आपको बताऊं कि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है। खली वाले जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं ना, वो मैं ना गर्मियों में कभी भी प्रेफर नहीं करती। सरसों की खली से तो मैं कई बार अपने प्लांट्स जला चुकी हूँ, बहुत गर्म होता है, बहुत तेज़ होता है। और बाकी भी खली जो भी मूंगफली की खली करते हैं या यूज़ करते हैं, या फिर जो भी तिल की खली यूज़ करते हैं, नीम की खली भी इवन बहुत गर्म होती हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि है ना गर्मियों में जो है खली का प्रयोग कम से कम कर दें आप। मार्च कर लीजिए आप सरसों की खली अगर आपको डालनी है लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे, प्लांट्स को बढ़ने में मदद करती है। उसके बाद आप 1-2 महीने की बात होती है, रोक दें तो बेटर होता है। और ये तेज़ गर्मी के ही सारी है ना समाधान है कि तेज़ गर्मियों में है ना आप इन चीज़ों का है ना थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर है। बरसात के आने के बाद फिर भी है ना थोड़ा ठंडा हो जाता है बरसातों में मौसम, तो वापस से आप अपने रूटीन पे आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्प्रे वाली जो चीज़ें हैं ना, चाहे बहुत ज़्यादा नीम की खली छोटे प्लांट्स पे करते रहिए आप, जिससे है ना नीम ऑयल वगैरह का जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएं तभी आपके प्लांट, और मिट्टी अच्छी बनाइए जिससे स्ट्रॉन्ग रहे आपके प्लांट्स। अदरवाइज़ है ना जितना ज़्यादा आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, जो भी चीज़ आप स्प्रे करते हो, उतना ही आपके प्लांट्स को नुकसान होता है। मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, पत्तियाँ चाहे कितना ही आप कम मात्रा में मिलाइए, चाहे कुछ ही करिए, पर अगर रेगुलर स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स पे कोई भी चीज़ का, तो बिल्कुल ख़राब पत्ते हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो और ये बिल्कुल फैक्ट है, इस पर आप डिनाई भी नहीं कर सकते, ऐसा होता है गर्मियों में। अगर आप रेगुलर हर हफ्ते अगर आप नीम ऑयल कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि पत्ते जो है आपके धीरे धीरे ख़राब होने लग जाते हैं प्लांट्स के। तो है ना स्प्रे बिल्कुल एसेंशियल कंडीशंस में ही करें। ज़्यादा ही आपके कीड़ा लग गया है, नज़र बना के रखें कि है ना कीड़े वगैरह आ रहे हैं या एफिड्स आ रहे हैं या फिर मिली बग्स वगैरह, वाइट मक्खी वगैरह का अटैक हो रहा है, तो शुरुआत में ही उनको ब्रश से झाड़ें या फिर पानी से है ना उनको झाड़ने की कोशिश करें। तो दूसरे तरह पत्तियां हटाएं, लीफ माइनर अगर आ रहा है तो शुरू से ही दिखे जैसे ही पत्तियां हटाना शुरू कर दें वो वाली। तो ये सारे उपाय ज़्यादा बेटर होते हैं, अपनाएं अपने, और मिट्टी को अपनी को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बीमारी है ना लगे पेड़ों में। देखो नींबू में बहुत नींबू आ रहे हैं, चिड़िया पीछे पड़ी रहती हैं, पर ये लंबे वाले जो नींबू हैं वो प्लांट है ये मेरा सीडलेस नींबू का। तो ये चीज़ें है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इससे बचिए आप। हम लोग सलाह तो दे देते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, छोटे मोटे प्लांट्स में हल्का फुल्का भी, जैसे मार्च तक बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, जिससे आपका प्लांट की इम्यूनिटी बढ़े। अदरवाइज़ स्प्रे से भी बचिए आप। ये सब चीज़ें हैं जो एकदम से आपका प्लांट ख़राब भी कर सकती हैं। तो है ना इन बातों का ध्यान रखें। एक तो पानी का, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह या शाम को ही दें, अर्ली मॉर्निंग या शाम को एक बार 3-4 दिन में डीप वाटरिंग ज़रूर कर दें आप।
अपने प्लांट्स की। और शावर है ना ना करें, हफ्ते 10 दिन में एक बार करें प्लांट धोने के लिए अगर आप करते हैं अपने प्लांट्स पे। तो ये तो पानी की चीज़ें हैं जो ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग अभी भी नहीं करनी है, बिल्कुल कीचड़ नहीं बनाना है, पर हाँ अंडर वाटरिंग भी ना करें। ओवर वाटरिंग का मतलब लोग ये समझ देते हैं कि बिल्कुल कम पानी देना है हमारे प्लांट्स में, और वो फिर अंडर वाटरिंग से भी ख़राब हो जाते हैं प्लांट्स आपके, तो वो भी ना करें। तो ये चीज़ पानी के बारे में बिल्कुल ध्यान रखें। और है ना खाद के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ तक हो सके सूखा फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, जाइम के दाने जो है दानेदार जाइम यूज़ कीजिए, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। मैं तो ये 3 चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ गर्मियों में डालना ज़्यादातर। ये देखो जुकीनी आने लगी है, जुकीनी की बेल नहीं बढ़ती है, बस ये इसी तरह से है ना फैलती रहती है। और धनिया कॉर्नर्स पे धनिया और पालक लगाया हुआ है मैंने सारे ग्रो बेड्स के, अच्छा बढ़ता हुआ। स्प्रे कम से कम करना पड़े, मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से लीफ माइनर की देखते ही पत्तियां हटाएं। और है ना अगर मिलीबग लगा हुआ है तो ब्रश से झाड़ें उसको पहले, फिर वाटर से शावरिंग कर दें उसके उस पर। और फिर भी अगर ना हटे तो थोड़ा सा हल्का सोप वाटर वगैरह मिला के है ना नीम ऑयल स्प्रे करें। एफिड्स के लिए भी यही बेस्ट होता है कि आप है ना पानी चला के उनको हटा दें या फिर है ना झाड़ दें ब्रश वगैरह से। शुरुआत में ही देखें, नज़र रखें अपने प्लांट्स पे, एकदम से कोई भी चीज़ बहुत तेज़ नहीं बढ़ती। तो ये सब सावधानियां रख के आप गर्मी में भी अच्छी है ना अपनी है ना फसल ले सकते हैं। कुछ इंतजाम तेज़ धूप के तो फिर से मैं बात करूँगी। मैं ग्रीन नेट अब रनिंग वाला भी लेके आई हूँ एक अपना, जिसको काट के जगह जगह है ना छोटे छोटे पीसेज में भी ज़रूरत पड़े तो लगा सकें। मेरी छत पे पूरा तो लग नहीं सकता। देखो मिर्च कितनी हेल्दी हो गई है, अच्छे फ्लावरिंग होने लगी है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ से है ना मदद मिलेगी कि गर्मी में किस तरह से प्लांट्स को चलाना चाहिए। सिर्फ धूप ही कल्प्रेट नहीं होती जलाने के लिए, प्लांट्स हम खुद भी है ना होते हैं काफ़ी हद तक। और मैंने तो बहुत किया है ये काम कि अपने प्लांट्स को पूरा इतनी बढ़िया ग्रोथ देके और जला डाला है कई बार। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपसे शेयर कर रही हूँ इस तरह से कि ध्यान रखें आप लोग है ना कि प्लांट्स को किस तरह से ग्रोथ देनी है। मिट्टी से भी जला देते हैं हम लोग, ऊपर से स्प्रे करके भी जला देते हैं, कई चीज़ें होती हैं गर्मियों में। तो एक तो मैं ये तो हमेशा बताती हूँ आपको कि मई का महीना जब बहुत तेज़ धूप वाला होता है और जून तक जब तक बारिशें है ना नहीं आती हैं, उस 1 महीने के दौरान तो आप बिल्कुल अपना फर्टिलाइज़र पहले से ही दे के रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं तो है ना बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे को लगता है बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है प्लांट में तो थोड़ा बहुत मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं फर्टिलाइज़र देती ही नहीं हूँ। एक बीच का जो महीना होता है ना जब 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है बहुत ज़्यादा, तो बेटर है आप अपने प्लांट्स को ऐसे ही भरने के लिए छोड़ दीजिए गर्मी में। ग्रोथ थोड़ी सी रुकी जाती है तेज़ गर्मी जब होती है, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे को देना ही देना है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इन सब में ना मेरी बातों से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।